हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए रेलवे स्पीड लेकर आया हूँ। तो चलिए, पहला सेट। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? एक का ए अरबवासी, बी ईरानियों, सी यूनानियों, डी जापानियों। तो एक का सही सी होगा, यूनानियों। दो का भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो दो का सही डी होगा, श्रीलंका। तीन, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? एक 5, 2 बी 6, सी डी 8, डी 9। तो तीन का सही सी होगा, 8 राज्य से स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल सीमा क्षेत्र 8 समुद्री मील, बी 12 समुद्री मील, सी 16 समुद्री मील, डी 20 समुद्री मील। तो 4 का सही 12 समुद्री मील होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? पूर्वी बिंदु ए गुहार मोती, बी किबुथी, सी कन्याकुमारी, डी इंदिरा कौल। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो किबुथी होगा ये अरुणाचल प्रदेश में है, और यही कन्याकुमारी जो है सबसे दक्षिणी बिंदु भारत की, गुहार मोती पश्चिमी, इंदिरा कौल उत्तरी। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। भारत की मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 5 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 9 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 6 का सही बी होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कच्छ, डी लेह। तो भारत में सबसे कम वर्षा ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कच्छ, डी लेह। तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, लेह। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, बी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, सी 64 डिग्री 8 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, सी डी 64 डिग्री 8 मिनट 8 डिग्री 98 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो 8 का सही बी होगा। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा आप लोग, 68 7 97 25, 68 7 97 25। ठीक ना। और अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, सी बी 200 समुद्री मील, डी 48 समुद्री मील। तो संलग्न जो सीमा है भारत का वो 24 समुद्री मील तक फैली। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10। भारत का औसत समुद्री मील तक तल का सामंजस्य किस तट से किया जाता है?
तो ए मुंबई, बी गोवा, सी केरल, डी चेन्नई। तो इसका 10 का सही ये होगा मुंबई से, पहले चेन्नई था, पहले चेन्नई था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? ए अंडमान, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। तो 11 का सही डी होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? ए 12 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील, डी 300 समुद्री मील। तो 12 का सही 200 समुद्री मील, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी किबुथी, डी गुहारमोती। तो पश्चिमी बिंदु मैंने अभी आप लोग को आगे ही बताया हूँ, इसका सही गुहारमोती होगा। इंदिरा कॉल उत्तर में होगा, सबसे उत्तरी, बी इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी होगी, किबुथी जो कि अरुणाचल प्रदेश से पूर्वी होगी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो 14 का सही सी होगा, 16 राज्य से स्पष्ट करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? भारत का कुल क्षेत्रफल है ए 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, डी 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 15 का सही बी होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? ए पुदुचेरी, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार। तो 16 का सही सी होगा, लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर, ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। तो 17 का सही होगा बी, हिंद महासागर को रत्नाकर कहते हैं, ठीक ना, इसी का नाम है रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला 18 नंबर, मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी और डी किबुथू। तो 18 का सही सी होगा, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि करा, ठीक ना, कन्याकुमारी। अगर दक्षिणतम बिंदु खड़ी भारत की कहता तो क्या होता? अंडमान निकोबार का चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, 18 का सी होगा आंसर। चलिए 19 क्वेश्चन नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 8, डी 12। तो कर्क रेखा भारत के सी होगा, 8 राज्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला 20, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए गुजरात, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो 20 का सही डी होगा, मणिपुर से नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी अंग्रेजी, डी
हिंदी। तो भारत में आप लोग जानते होंगे हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन 22। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। तो 22 का सही 7वां होगा। विश्व का जनसंख्या में पहला स्थान भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा की कितनी दूरी पर है? 570 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, डी 1200 किलोमीटर। तो 23 का सही 876 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? ए उराव, बी भील, सी गोंड, डी सतवार। तो 24 का सही बी होगा भील, सॉरी भील नहीं होगा, अब गोंड हो गया है। तो इसका सही बी होगा भील, दूसरे नंबर में गोंड, सेकेंड गोंड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? ए भ्रमशोथ, बी अवशिष्ट, सी बलित, डी ज्वालामुखी। तो हिमालय किस प्रकार की है पर्वत है? तो बलित पर्वत है। कैसी पर्वत है? तो बलित पर्वत। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ए नैनी से, बी बनारस से, सी कानपुर से, डी लखनऊ से। तो 26 का सही नैनी से होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? अंग्रेजों ने, बी ईरानियों ने, सी ईरानियों ने, डी फ्रांसीसियों ने। तो 27 का सही बी होगा ईरानियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। सर्वव्यापी पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? ए 10, बी 5, सी 8, डी 7। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल कितनी राज्य से गुजरती है? तो 28 का सही 5 राज्य से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29। एक समुद्री मील बराबर क्या होती है? 2.852 किलोमीटर, बी 1.356 किलोमीटर, सी 1.8252 किलोमीटर, डी 1.756 किलोमीटर। तो 29 का सही सी होगा 1.852 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। भारत की कुल स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? 14,570 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, सी 16,500 किलोमीटर, डी 8,200 किलोमीटर। तो 25 का सही आंसर बी होगा 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? वनाच्छादित राज्य कौन है? तो ए अरुणाचल, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो 31 का सही सी होगा एमपी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से जाना जाता है? पिग्मलियन पॉइंट, बी पार्सन पॉइंट, सी दोनों, डी जवाहर पॉइंट। तब 32 का सही सी होगा, दोनों को जानते हैं, पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट दोनों के नाम से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है 33।
भारत के कुल कितने राज्य रुद्र मतलब लैंडलॉक देश हैं, लैंडलॉक राज्य है? A5, B10, C15, D20। तो 33 का सही डी होगा। 32 राज्य है, बाकी 9 राज्य पानी से घिरा हुआ है। मैं बता देता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य जल से घिरा है, ठीक ना। तो बच गया कितना? 20 राज्य। 20 राज्य आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है? ए 75 16.6 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, डी 8100 किलोमीटर, डी 8500 किलोमीटर। तो 34 का सही 6100 किलोमीटर होगा। 34 का डी सी बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 35 का ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो 35 का सही 5 राज्य से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी माले, डी वेटिकन सिटी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से शायद वेटिकन सिटी भी होगा। 36 का डी। 37 का क्या कर रहा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो 37 का सही तमिलनाडु होगा। डी नहीं गुजरता है तमिलनाडु से, ठीक ना। बाकी तीनों राज्य से गुजरता है। एक राज्य उड़ीसा होगा, यूके लिख देता हूँ। और 4 हो गया। एक राज्य और कौन होगा? एक राज्य छत्तीसगढ़ होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा होगा, ठीक ना। 5 राज्य हो गया। 38 नंबर। विश्व का कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल कितना भूभाग है? तो 5% ए, बी 10%, सी 3.42%, डी 2.4%। तो 38 का डी होगा सही उत्तर। 39। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली है? 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य। तो 39 का सही 3 राज्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 17। तो 40 का बी सही होगा, 10 राज्य। तो चलिए आप अगला सेट अगले बार होगा। मैं आप लोग के लिए 40 क्वेश्चन लाया था, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज़रूर पढ़ें। ये भारत में कहीं कोई भी एग्ज़ाम हो पूछा जरूर जाता है सब क्वेश्चन।
ठीक ना। ओके बाय।